हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं यूके एकेडमी में। और चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करने की सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं लिब्रे ऑफिस राइटर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी के हुए सॉल्व करते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को और देखते हैं आज के चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया जाता है कंट्रोल अल्ट प्लस पी, अगला ऑप्शन आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, फिर अगला दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, उसके बाद अगला दिया जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। मीन्स सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट की का यूज करना होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्या आशा है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है शेयरवेयर, अगला ऑप्शन आपका पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, फिर अगला ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगला ऑप्शन आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप भली भांति परिचित हो गए। ये एक तरह का सूट होता है जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं और ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। मीन्स यहाँ पर हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है डिलीट, दूसरा दिया जा रहा है बैक स्पेस, तीसरा दिया जा रहा है स्पेस बार, चौथा दिया जा रहा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। मीन्स जो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड के डेटा को इरेज करने के लिए बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डेटा लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए यहाँ पर आपका कर्सर है, तो जो बैक स्पेस जो आपकी की होती है वो लेफ्ट साइड के डेटा को इरेज करती है, जबकि जो राइट साइड के डेटा को इरेज करने के लिए डिलीट की का हम यूज करते हैं। राइट साइड में डिलीट की का यूज किया जाता है, डिलीट की का यूज किया जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में बैक स्पेस है और राइट साइड में डिलीट की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है डेस्कटॉप में, अगला है एमएस वर्ड में, अगला है क्लिपबोर्ड में, फिर अगला है प्रिंटर में। तो जो हमारी कट कमांड होती है वो सूचना या डेटा को, कट किए गए सूचना या डेटा को क्लिपबोर्ड में सेव करके रखती है। तो चौथे का यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन है। तुम्हारा 5वां क्वेश्चन है सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो होती है वो कंट्रोल प्लस एस होती है। इस सब को आपने, इस की को आपने कई बार यूज किया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है किसी टेक्स्ट या फाइल की कॉपी करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बात कॉपी करने की जा रही है, तो कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका एक प्रोग्राम जो आपके द्वारा लिखे गए डॉक्यूमेंट बनाने में तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस जाकर संशोधन करने में आपकी सहायता करता है, वो कौन सा होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है होम रो की, अगला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है वर्ड प्रोसेसर, फिर अगला दिया जा रहा है टूल बार, फिर अगला दिया जा रहा है फोल्डर। तो जो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, मीन्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो यूज किया जाता है प्रोग्राम, वो हमारा वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। वो हमारा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम कहलाता है। तो आपको यहाँ पर बी नंबर के ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है 8वें नंबर का है वो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड या शो करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो नंबर बी होगा, क्योंकि राइटर में साइड बार को हाइड या शो करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का यूज किया जाता है।
इस तरह से यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन आपका सही रहता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है आपका, साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पहला ऑप्शन है आपके पास शिफ्ट F3, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल F3, तीसरा है आपका F3 एंड चौथा है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। तो 9वें का जो आपका आंसर होगा वो नंबर ए होगा, क्योंकि साइकिल केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। तो यहाँ पर आपको ए नंबर को टिक कर देना है। 10वां नंबर आपका आता है, निम्न में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रोप्राइटरी का मतलब यहाँ पर हिंदी में मैं बता दूं आपको, मालिकाना सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है। यहाँ पर मालिकाना सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आपसे पूछा जा रहा है मालिकाना सॉफ्टवेयर कौन सा है? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है लिब्रे ऑफिस, फिर MS ऑफिस, फिर विंडोज़, फिर बोथ, B&C बोथ। तो आपका जो MS ऑफिस होता है एंड जो विंडो होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी द्वारा ही डेवलप किए गए हैं, और ये दोनों आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हैं, यानी मालिकाना सॉफ्टवेयर हैं। अर्थात इनको यूज करने के लिए आपको कुछ वैल्यू पे करनी होती है, और इस तरह से यहाँ पर हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही रहता है, यानी B&C बोथ वाले ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि वह सॉफ्टवेयर जिसको इस्तेमाल करने के लिए उनको खरीदना पड़ता है वे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, या इन्हीं को हम मालिकाना सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं हिंदी में। अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम, जो कि है 11th नंबर का क्वेश्चन। तो 11th नंबर का क्वेश्चन है आपका, पेज ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड बी बोथ एंड नन। तो आपका जो पोर्ट्रेट है वो भी एक तरह का पेज ओरिएंटेशन है, एंड लैंडस्केप भी आपका एक तरह का पेज ओरिएंटेशन ही है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके सही होते हैं, इसलिए आप जो टिक करेंगे वो एंड बी बोथ पर करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती हैं? तो लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट 3 हेडिंग होती हैं। लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट 3 हेडिंग होती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास शिफ्ट प्लस F12, दूसरा आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, तीसरा आपके पास कंट्रोल प्लस F11, चौथा आपके पास कंट्रोल प्लस F11। तो 13 नंबर का आपका डी नंबर सही है। मीन्स यहाँ पर न्यू स्टाइल के लिए आपको शिफ्ट प्लस F11 का यूज करना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन फिर स्पेस होती है। तो यहाँ पर मार्जिन पूछी जा रही है कि मार्जिन कितनी होती है? तो 14 का डी नंबर आपका सही है। मीन्स यहाँ पर आपका मार्जिन 1 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आपकी 1 होती है लिब्रे ऑफिस राइटर में। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट एच PDF का विकल्प किस मेनू में होता है? तो पहला आपका ऑप्शन है फाइल, दूसरा है फॉर्मेट, तीसरा है व्यू, चौथा है टूल्स। तो जो आपका 15 का आंसर होगा वो ए नंबर होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि फाइल मेनू में आपका एक्सपोर्ट एच PDF का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो है लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो राइटर को जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो ODT होता है, .odt होता है, जो कि हमारा ए नंबर के ऑप्शन पर दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर को स्पेस क्या कहा जाता है? मीन्स यहाँ पर राइटर को और क्या कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइटर का कंपैरिजन करने के लिए बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा दिया जा रहा है स्प्रेडशीट, तीसरा दिया जा रहा है प्रेजेंटेशन, चौथा दिया जा रहा है नन ऑफ दीज। तो जो राइटर होता है हमारा वो वर्ड प्रोसेसर की जगह यूज किया जाता है, मतलब इसके लिए यही यूज किया जाता है। मैं आपको तीनों बता देता हूँ। जो वर्ड प्रोसेसर होता है हमारा, इसको हम बोल सकते हैं राइटर, एंड जो कैल्क होता है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है हमारा, इसको हम बोल देते हैं एक्सेल को हम कैल्क बोल देते हैं, एक्सेल को हम कैल्क बोल देते हैं। और इसके साथ साथ
और इसके साथ साथ जो आपका प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट होता है, पीपीटी जो होती है आपकी, उसको हम लोग इम्प्रेस भी बोल देते हैं। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं कि एक्सेल को कैल्क बोला जा सकता है, वर्ड प्रोसेसर को राइटर बोला जा सकता है, एंड पीपीटी यानी पावर पॉइंट को इम्प्रेस बोला जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का ऑप्शन फाइल मेनू में होता है। ओपन रिमोट का ऑप्शन फाइल मेनू में होता है। ये जब हमने आपको डिस्क्रिप्टिव लिब्रे ऑफिस पढ़ाया होगा तब आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर फाइल मेनू में आपका जो होता है ओपन रिमोट ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी वैल्यू का पूर्वानुमान में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? वैल्यू के पूर्वानुमान में कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका डेटा टेबल, दूसरा है पीएमटी, तीसरा गोल सीक, चौथा है नन ऑफ दीज। तो 19 का आपका सी नंबर का आंसर सही होगा, क्योंकि वैल्यू के पूर्वानुमान में गोल सीकिंग का यूज ही किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम कौन सा होता है? तो लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट नेम होता है वो लिबरेशन सेंस होता है, लिबरेशन सेंस होता है, जो कि बी नंबर के ऑप्शन पर रखा गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए स्पेस दिया गया है, यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हेडिंग 2 के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल 1, दूसरा है कंट्रोल 2, तीसरा है कंट्रोल 3, चौथा है नन। तो जो आपका 21 का आंसर होगा वो बी नंबर होगा, क्योंकि हेडिंग 2 की बात की जा रही है यहाँ पर, और हेडिंग 2 में कंट्रोल+2 का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कंट्रोल+Alt+D, दूसरा है कंट्रोल+Shift+D, तीसरा है कंट्रोल+D, चौथा है Alt+D। तो 22वें का आपका सी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+D का यूज किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि है 23 नंबर का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसर्च करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल+Shift+F7, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल+F7, तीसरा कंट्रोल+Shift+F, चौथा है आपका कंट्रोल+Shift+N। तो जो राइटर में थीसर्च के लिए आपका जो यूज किया जाता है, जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल+F7। मीन्स थीसर्च के लिए आपको कंट्रोल+F7 को यूज करना होता है, और इस तरह से यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अब देखते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन को, जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो रीडू करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल+Y का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+F12 का यूज किया जाता है, और यहाँ पर हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी होती है वो कंट्रोल+Shift+O होती है, यानी कंट्रोल+Shift+O प्रेस करके आप अपने पेज का प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है 27 नंबर का क्वेश्चन। तो 27 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल+A, दूसरा कंट्रोल+B, तीसरा कंट्रोल+E, चौथा है कंट्रोल+C। तो सेंटर अलाइन करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है कंट्रोल+E। तो यहाँ पर आपको सी नंबर के ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन आता है आपके पास, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट जो होता है आपका वो
मेनू में होता है, तो आप टूल्स मेनू में जाकर वर्ड काउंट ऑप्शन को पिक कर सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में रूलर बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यहाँ पर आपसे रूलर बार की शॉर्टकट कुंजी पूछी जा रही है और आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिनमें से पहला है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, अगला है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, फिर अगला है आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, फिर अगला है आपके पास कंट्रोल प्लस आर। तो 29 नंबर का आपका यहाँ पर बी नंबर का आंसर सही हो जाता है, क्योंकि रूलर बार की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। इस तरह से हमारा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास वर्ड, MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है बोथ ए एंड बी, तीसरा है नन ऑफ दीज। तो तीसवें का आपका जो आंसर होगा, तो रिज्यूम बनाने के लिए मेनली MS वर्ड का यूज किया जाता है, MS वर्ड का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो कि 31 नंबर का क्वेश्चन, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। और आपका पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F5, अगला है कंट्रोल प्लस F4, अगला है कंट्रोल प्लस F10, अगला है F10। तो 31 नंबर का आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि टॉगल फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस F10 का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर टाइप करने के लिए कौन सी कुंजी इस्तेमाल की जाती है। तो लिब्रे ऑफिस में सबस्क्रिप्ट कैरेक्टर टाइप करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसके बाद 33 नंबर पर चलते हैं हम। तो हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन ये है, क्लिपबोर्ड से क्या आशय है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कॉपी या कट की गई सामग्री को स्टोर करता है, एंड अगला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है नन। तो क्लिपबोर्ड से आपका सीधा सीधा रिलेशन ये कॉपी एंड कट की गई सामग्री को स्टोर करने से होता है, तो यहाँ पर हमारा सी नंबर का ऑप्शन जो है सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए जिस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है वो होती हमारी नंबर ए, यानी शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करके हम पैराग्राफ को चेंज किए बिना ही लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो कि 35 नंबर पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मीन्स यहाँ पर शब्द के शुरुआत में जाने के लिए यूज की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस एरो की, दूसरा है कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट, चौथा है आपके पास नन। तो 35 नंबर का यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन आपका सही होता है, क्योंकि जो यूज किया जाता है एरो की, ये जो शॉर्टकट की जो यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट। मीन्स यहाँ पर कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट का यूज किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, F8 को 2 बार दबाने से क्या सिलेक्ट होता है। तो पहला ऑप्शन आपका पैराग्राफ, दूसरा ऑप्शन है सेंटेंस, तीसरा है वर्ड, एंड चौथा है उपरोक्त सभी। तो 36 नंबर का यहाँ पर सी नंबर सही हो जाता है। F8 को 2 बार दबाने से वर्ड जो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि 37 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस F को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ट्रू फॉल्स के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो 37 नंबर का जो ये ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, जो स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कंट्रोल F का यूज हम फाइंड करने में ही किया करते हैं। 38 नंबर पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरी टेबल को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A को कितनी बार दबाना पड़ेगा।
तो 38 का आपका सी नंबर का ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि कंट्रोल ए को आपको एक बार दबाने से ही आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से हमारा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है 39 नंबर का क्वेश्चन। डिलीट कुंजी का इस्तेमाल कर्सर के किस तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो डिलीट कुंजी का इस्तेमाल कर्सर के दाएं तरफ के डेटा को मिटाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपका कर्सर है, अगर आपने कोई डेटा लिखा होता है इस तरह से ABCDEF, तो जो आपके राइट साइड का डेटा होता है उसको मिटाने के लिए डिलीट की का यूज किया जाता है, जबकि जो आपके लेफ्ट साइड का डेटा होता है उसको मिटाने के लिए बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ्ट के लिए बैक स्पेस एंड राइट के लिए डिलीट। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? यानी अंतिम पेज से पहले पेज में आने के लिए शॉर्टकट कुंजी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपको जो दिया जाता है वो कंट्रोल प्लस होम, दूसरा दिया जा रहा है कंट्रोल प्लस पेज अप, अगला दिया जा रहा है होम और अगला दिया जा रहा है पेज अप। तो 40 नंबर का आपका ए नंबर सही होता है, मीन्स कंट्रोल प्लस होम ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि इसी का यूज हम करते हैं पहले पेज पर आने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, पेज अप कुंजी दबाने पर कहाँ जाएंगे? पहला ऑप्शन दिया जा रहा है एक लाइन ऊपर, अगला दिया जा रहा है पेज में सबसे ऊपर, फिर स्क्रीन में सबसे ऊपर, फिर एक पैराग्राफ के ऊपर। तो 41 का आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, मीन्स स्क्रीन में सबसे ऊपर हम पहुँच जाएंगे पेज अप कुंजी को दबाने पर। इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 में आपसे पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस के होती है। इसके बाद अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये क्वेश्चन आपका ऊपर भी आ चुका है। तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी जो होती है आपकी वो नंबर ए यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि है 44 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स पूछे जा रहे हैं। आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है और उसको बताना है आपको ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट है आपका 45 नंबर का, लिब्रे ऑफिस में पाइवोट टेबल होती है। तो 45 जो है आपका ये ट्रू है, यानी लिब्रे ऑफिस में पाइवोट टेबल होती है। एंड 46 है लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। तो 46 जो है आपका ये फॉल्स है, क्योंकि नॉर्मली जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, ना कि लैंडस्केप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि है 47 नंबर पे। 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। तो 47 नंबर आपका एकदम सही स्टेटमेंट बता रहा है, मीन्स इस की का यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज सेव एज करने के लिए किया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेनू में होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है वो फाइल, दूसरा दिया जा रहा है इंसर्ट, तीसरा दिया जा रहा है टूल्स। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर होगा वो होगा व्यू, यानी व्यू मेनू में जाकर आप स्क्रॉल बार ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन आता है। 49 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस दिया गया है, कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है, और फिर स्पेस दिया है, कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। तो बाईं ओर को जो मिटाता है उसे हम बैक स्पेस कहते हैं, एंड दाईं ओर को जो मिटाता है उसे हम लोग डिलीट कहते हैं। यानी यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन आपका सही रहता है 49 पर। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेनू होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, और यहीं पर आपको ये
आंसर शीट भी आपको एम्बेडेड दी जा रही है, जिसकी हेल्प से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।